जो मजाक बनाया जा रहा है इनका अपना मजाक बन रहा है। नहीं, रिजाइन करना कोई हल नहीं है। रिजाइन करना कोई हल नहीं है और ना ही उमर साहब को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं वही चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला रिजाइन कर दे ताकि उनका रास्ता जो है वो सीधा हो जाए। उमर साहब क्यों रिजाइन करेंगे? उमर साहब को जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है, ना कि बीजेपी ने या पीडीपी ने मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं और एलओपी हो या अमित शाह साहब जो आए थे, ये उनका फर्ज बनता था कि वो चुनी हुई सरकार को साथ रख करके, उनको आगे रख करके उनसे काम लें, उनकी मदद करें। उमर साहब का सवाल है, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वो फोटो खिंचवाने में माहिर नहीं है, वो काम करने पर माहिर है। हमारा काम है काम करना, उमर साहब का काम है वो काम कर रहे हैं, वो फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। अलबत्ता जिन लोगों ने करना कुछ नहीं है वो आगे आगे जाकर के फोटो खिंचवाते हैं। हमें इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि उमर साहब पीछे हैं। अगर वो पीछे रहकर काम करते हैं तो उनका काम आगे है। ये पीडीपी का ही बेड़ा गर्क हुआ है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर ये तबाही लाने में भाजपा को आगे लाया था। और भाजपा जो है वो ये भी नहीं देख रही है भाजपा क्या कर रही है। दूसरे का घर जलाने के लिए अपने घर को आग लगाती है, अपना घर भी जला रहे हैं और दूसरों का घर भी जला रहे हैं। इसलिए मैं बीजेपी वालों से भी ये कहना चाहता हूं कि खुदा का खौफ खाओ, उस परमात्मा से माफी मांगो कि जम्मू के 28 एमएलए जो हैं ये मिट्टी के मादों हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता है। अपने घरों में बैठ करके ये एसी कमरे लगा करके ऐश कर रहे हैं और जब कोई बड़ा लीडर ऊपर से आता है उस वक्त उसके साथ साथ चल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लिहाजा मैं उमर अब्दुल्ला को शाबाश देता हूं, उमर अब्दुल्ला को मुबारक देता हूं कि वो गांव-गांव पहुंच रहे हैं, वो हर मुसीबत ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हैं और लोगों के काम कर रहे हैं। और मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूं कि आगे भी वो इसी तरह काम करते रहें।